हेलो गाइस, मूवी सैनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम डिस्कस करेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 19 को। इससे पहले के एपिसोड चेक करने के लिए आप कमेंट में पिन्ड प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां नोबारा लड़ने जा रही थी। नीटा उसे कहती है, नानामी सर ने आपको वहां जाने से मना करा है और आपको ये नहीं करना चाहिए। हमने आपको शोको के बारे में भी इसलिए नहीं बताया था कि तभी नोबारा कहती है, मैं जानती हूँ, ताकि मैं कुछ उल्टा सीधा ना कर दूं, पर फिर भी जब तक वो लड़ रहे हैं मैं यहाँ नहीं रुक सकती। जैसे ही नोबारा थोड़ा आगे बढ़ती है, उसे सुकुना की करी हुई डिस्ट्रक्शन दिखाई देती है। यहाँ माही तो ह्यूमंस को मार रहा था और सोच रहा था शायद मुझे डैगन को यहाँ और ह्यूमंस छोड़ने के लिए कहना चाहिए था, और वो उन ह्यूमंस को इटाडोरी पर फेंक देता है। जैसे ही उनमें से एक ट्रांसफॉर्म होकर फटता है, माहितो पीछे से इटाडोरी पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ नोबारा और माहितो का क्लोन भी आपस में लड़ रहे थे। दोनों के ही सारे हमले फेल हो रहे थे। माहितो सोचता है, ये मुझे खुद को छूने नहीं दे रही, पक्का नानामी ने इसे कुछ बताया होगा। और तब वो नोबारा की तरफ बढ़ता है और नोबारा अपनी कीलों से उस पर हमला कर देती है। दोनों आपस में लड़ रहे थे। माहितो सोचता है, मैं एक क्लोन हूँ, इसलिए शेप शिफ्ट नहीं कर सकता और ना ही ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस को कंट्रोल कर सकता, पर ये खुद को थकाकर मेरा बहुत बड़ा काम कर रही है। तब माहितो के पंजे नोबारा को हिट कर जाते हैं और माहितो कहता है, ये मुझ पर काम नहीं करता, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तब नोबारा कहती है, कभी कभी भले ही चीजें काम न करे, पर फिर भी आपको रोकना पड़ता है। तब नोबारा अपनी कीलों से उस पर हमला कर देती है और माहितो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही माहितो कीलों से हवा में उड़ने लगता है, नोबारा उस पर कूद जाती है और कहती है, मैं जब से तुम्हारी टेक्निक के बारे में सुना है तब से ही इसके बारे में सोच रही थी और मुझे यकीन है ये तुम पर काम करेगा। और तब हम देखते हैं कि जैसे ही नोबारा अपनी टेक्निक रेजोनेंस का इस्तेमाल करती है, इधर दूसरे माहितो को उसका इफेक्ट फील होता है और इटाडोरी यहाँ बच जाता है। माहितो सोचता है, ये बुरा है, इटाडोरी के अलावा ये भी मेरी दुश्मन बन चुकी है। नोबारा कहती है, ये स्ट्रेंज है, मुझे अपनी कर्स एनर्जी दूसरी जगह भी फील हुई है और ना तुम इतने ताकतवर हो जितना मैंने सुना था। तुम मुझे किसी तरह टच भी कर लेते, पर ऐसा नहीं हुआ। मतलब तुम एक क्लोन हो जो कि एक कर्स्ड एनर्जी को यूज नहीं कर सकता। माहितो कहता है, सही कहा। और तब हम देखते हैं इटाडोरी और माहितो जमकर लड़ रहे थे। माहितो सोचता है, लड़की की टेक्निक के कारण मैं फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तब इटाडोरी नोबारा को थैंक यू कहते हुए माहितो को जोरदार पंच मारता है और सोचता है, मैं सबको तो नहीं बचा पाया, इस वजह से ये सारे इफेक्ट्स वेस्ट हुए हैं, पर शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए। मैं अकेला नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इसे मार डालूंगा। और वो माहितो की जमकर धुलाई करना शुरू करता है। इधर नोबारा सोचती है, जब इस पर रेजोनेंस वर्क कर रहा है तो वो ये पहले की तरह मुझ पर हमला नहीं कर सकता, तो यहाँ से असली लड़ाई शुरू होगी, और कहती है ये लड़ाई शुरू की जाए। तभी माहितो का क्लोन मना करके वहाँ से भागने लगता है। तभी नोबारा उसका पीछा करके सोचती है, वैसे तो मैं इसे इग्नोर कर सकती हूँ, पर फिर ये और मुसीबत पैदा करेगा। तब हम देखते हैं माहितो का क्लोन भी अंडरग्राउंड की तरफ जा रहा था। यहाँ माहितो इटाडोरी से बचने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। तब इटाडोरी सोचता है, इन सभी टुकड़ों में से किसी एक में इसकी सोल का क्रिटिकल पार्ट होगा, और हम देखते हैं माहितो उसे धोखा देकर वहां से भागता है और हम दोनों माहितो को आमने सामने देखते हैं। इटाडोरी सोचता है, तो क्या ये पहले से ही अपना क्लोन बनाकर काम कर रहा था, और क्या अब ये इसके साथ मर्ज होगा हील होने के लिए? पर तभी दोनों माहितो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और असली वाला माहितो नोबारा की तरफ बढ़ता है। इटाडोरी नोबारा को भागने के लिए कहता है, पर माहितो नोबारा को टच कर देता है। इटाडोरी माहितो के क्लोन को मुक्का मारता है और नोबारा की तरफ भागता है। माहितो सोचता है, मैंने सिर्फ एक बार नानामी को टच किया था और उससे पूरी तरह छुटकारा नहीं पाया था, चलो देखते हैं इसके साथ क्या होता है। तब यहाँ हमें नोबारा का पास दिखाया जाता है, जहां वो अपने दोस्त की फैमिली के साथ मजे कर रही थी और सोचती है, मुझे लगता था सारा विलेज पागल है और सिर्फ मैं ही नॉर्मल हूँ। तब हमें नोबारा के फ्रेंड फूमी दिखाई जाती है, जहां पर वो एक बैग खरीद कर लाई थी।
पर बच्चे उसका बैग अलमारी के ऊपर रख देते हैं। तब नोबारा आकर उसका बैग मांगती है और उन बच्चों को मज़ा चखाती है। तब फूमी बताती है उसने वो बैग उसे तुरंत वापस कर दिया था और तब से वो मेरे घर आकर मेरे डैड के साथ वीडियो गेम्स खेलती है। तब नोबारा कहती है ये गांव कितना छोटा है, यहाँ फ्रेंड बनाने से तो अच्छा है लोग स्ट्रेंजर्स ही बनकर रहें। तो फूमी हमें बताती है ये बात उसे तब समझ आई जब एक पड़ोसी उनके घर चावल लेकर आए थे और ये उसे काफ़ी अजीब लगा था। तब नोबारा उसे एक सीक्रेट बेस पर चलने को कहती है। फूमी हमें बताती है नोबारा कई बार ऐसी चीज़ें कहती है जो कि बच्चों को नहीं कहनी चाहिए, पर शायद ये उसके अपनी माँ से सीखा होगा। जिस सीक्रेट बेस की बात वो कर रही थी वो किसी और का घर था और वहाँ पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम सायोरी था और वो हमारे बाद इस विलेज में शिफ्ट हुई थी। कभी कभी हम बिना बताए उसके घर चले जाते थे, पर इससे वो कभी भी परेशान नहीं होती थी। जब से नोबारा सायोरी से मिलने लगी थी वो चेंज हो चुकी थी। अब उसके बोलने का तरीका अच्छा हो गया था और चाहे हम उसे के लिए आउटसाइडर ही थे, सायोरी के साथ छोटा महसूस होता था। कुछ दिन बाद सायोरी के घर के आसपास स्नो देखी, वहाँ काफ़ी कूड़ा देखा और अजीब ड्राइंग्स बनी थी। इससे परेशान होकर उन्होंने इस घर को छोड़ दिया। हम दोनों उसे बाय कहने गए थे और उस दिन मुझे बस नोबारा का रोना याद रहा। मुझे याद नहीं आ रहा कि वो क्यों रो रही थी। तब हमें कुछ साल आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ फूमी बताती है कि इस साल नोबारा ने टोक्यो हाई स्कूल जाने का फैसला किया है। ऐसा लग रहा था उसने ये डिसीजन अपनी ग्रैंडमा से लड़कर लिया है। तब नोबारा कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, यहाँ पर कभी वापस नहीं आऊँगी। फूमी तुम्हें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। फूमी बताती है उस दिन नोबारा बिल्कुल नहीं रोई। तब नोबारा कहती है फूमी अगली बार तब हम मिलेंगे तो हम तीनों एक साथ होंगे। तब हम देखते हैं वो दोनों रोने लगती है और नोबारा वहाँ से चली जाती है। फिर हमें सायोरी दिखाई जाती है जो कि एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। तब उसकी सीनियर कहती है शिबुया में क्या कोई प्रॉब्लम चल रही है। तब सायोरी अपनी सीनियर से शादी के बारे में पूछती है। सीनियर कहती है तुम्हें कैसे याद आ गया। सायोरी कहती है बस ऐसे ही, मैं तो बस ये सोच रही थी कि मेरे लिए चीज़ें ऐसी नहीं होंगी। जब मैं 8th ग्रेड में थी तो मैं एक गांव में गई थी। वहाँ मैंने 2 लड़कियों से मिली थी जो कि मुझसे 7 साल छोटी थी और उनमें से एक थी नोबारा जिससे मैं बहुत पसंद आई थी। और क्योंकि मैं अकेली चाइल्ड थी तो मैंने उनका ध्यान बड़ी बहन की तरह रखा था और उम्मीद थी कि शायद वो मुझे गर्व से देखेंगी। हमने कांटेक्ट तो शेयर नहीं किया, इसलिए हम लोग अब दूर हो गए हैं। जब मैं अलग हुई तो वो बहुत रोई थी, पर अब वो जब मुझे देखेगी कि मैं कितनी ऑर्डिनरी हूँ तो उसे बहुत निराशा होगी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अभी वो क्या कर रही होगी, वो कहाँ पर होगी। तब यहाँ नोबारा सोचती है सभी लोग विलेज में पागल नहीं थे, पर सच ये नहीं था। जिन्हें प्रॉब्लम थी वो बस ज़्यादा लाउड थे, जिसकी वजह से मुझे लगा कि सब पागल थे। और कहती है ये सच नहीं है, पर तब उसे अपने सारे दोस्त दिखाई देते हैं और वो कहती है मुझे माफ़ कर देना फूमी, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाई और इटाडोरी सबको बता देना मेरी ज़िंदगी कितनी शानदार थी। और हम देखते हैं नोबारा का चेहरा फट जाता है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। do